जी, मुझे आईआईटी दिल्ली हुआ था, लेकिन मैंने विथड्रॉ कर दिया क्योंकि मेरा वहाँ ख़ासकर ज़्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं। जैसे आपको पता है मेरा एमबीबीएस की ओर ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने एमबीबीएस ही ऑप्ट करना है। जी, बचपन से लेकर अब तक तो जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसका सबसे ज़्यादा रोल है, वो मेरे पेरेंट्स ही हैं। जो नीट के लिए ख़ासकर जो है, मैं राइस को सबसे ज़्यादा, राइस की फैकल्टी और राइस के लोगों को ज़्यादा देना चाहूँगा। वो तो बहुत ज़्यादा आसान था, वो तो उसमें तो सबके बहुत अच्छे नंबर आए थे। लीक ना हुआ था तो मेरा भी बहुत अच्छा था उसमें भी स्कोर। नीट दुनिया का इख्तिताम नहीं होता। हर साल कई बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। कुछ बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और कुछ बच्चे क्वालिफाई नहीं करते। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं करते, ये उनके लिए एक साइन होता है कि उनके लिए दुनिया आगे और भी है। कई ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें वो बेहतर कर सकते हैं और इस चीज़ को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, हम उन्हें अप्रिशिएट ना करें, क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ कहानियाँ डिज़र्व करते हैं हमारी बहुत सारी एप्रिसिएशन। और ऐसी ही एक कहानी के साथ मैं आज आपको लेके चलती हूँ गुफरान अहमद के साथ, जिन्होंने इस साल नीट क्वालिफाई किया बहुत अच्छे स्कोर से। जी, मैं यहाँ पे श्रीनगर में करंटली इलाहीबाग के नज़दीक ज़कुरा साइड से ही रहता हूँ। तो मैं बताया किस स्कूल में आपने अपनी पहली जो इनिशियल स्टडीज़ है वो किस स्कूल में किया? जी, बचपन में जब मैं छोटा था, पहले तो पता नहीं था कि हम परमानेंटली यहाँ शिफ्ट होंगे, तो लोकल स्कूल था एक, जहाँ पे मैंने 3rd तक पढ़ा था, स्नोलैंड। उसके बाद मैंने 4th से लेकर 10th तक हिल टॉप स्कूल में पढ़ा था, जो गांधरबल में है। बहुत अच्छा स्कूल था, वहाँ पे फैसिलिटीज़ और फैकल्टीज़ दोनों अच्छे थे, हम्बल थे बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद जो 11th-12th है, वो मैंने सौर हायर सेकेंडरी से किया है, और जो कोचिंग है 11th-12th की, वो मैंने राइज इंस्टीट्यूट से किया था। जी। ठीक, तो हमें बताइए जो आपका नीट है, आपने इससे पहले अटेम्प्ट किया है कि या आपका पहला अटेम्प्ट था? जी, ये मेरा 2nd अटेम्प्ट है। इससे पहले मैंने नीट 2025 भी दिया था। तो जो अगर आप कंपैरिजन करेंगे, इस साल आपने बहुत अच्छे स्कोर से इसको क्वालिफाई किया है, तो 2025 और इस साल के कंपैरिजन में व्हाट वुड यू से कि पेपर कैसा था दोनों साल? एक्चुअली नीट 2025 और नीट 2026 का पेपर लेवल थोड़ा कह सकते हैं सिमिलर ही था। इससे पहले जो पेपर हुआ था, जो लीक हुआ था, वो तो बहुत ज़्यादा आसान था। वो तो उसमें तो सबके बहुत अच्छे नंबर आए थे। लीक ना हुआ था तो मेरा भी बहुत अच्छा था उसमें भी स्कोर। जी। तो हमें बताइए कि ये जो आपका जो हम कह सकते हैं जो अचीवमेंट आपने की है, इसमें आपके क्या ऐसे मेथड्स थे जो आपको लग रहा है जिन तरीकों ने आपको मदद की इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में? जी, इसमें मेथड्स तो सबसे पहले तो इंसान को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, कि पहले थोड़े-थोड़े ही, मतलब जैसे पहले सेल्फ स्टडी 3 घंटे की, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको बढ़ाना होता है। 2 to 5 जो है, जो ये टाइम है आखिरी दिनों में, खासकर लगभग नीट से 4 महीने पहले 2 to 5 जो टाइम है शाम का, क्योंकि हमारा जो नीट हुआ करता था अभी तक का, तो 2 to 5 के बीच में ही होता था। तो नीट के बारे में आपको पता कैसे चला कि लाइक ये एग्ज़ाम है, आई हैव टू डू दिस, या मुझे मेडिसिन पढ़ना है आगे, मुझे डॉक्टर बनना है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? जी, जो डॉक्टर बनने का सपना है, ये मेरे वालिद साहब का था, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही, अपने चाइल्डहुड में ही अपने पेरेंट्स को मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण खो दिया था, और मेरी खुद की मेडिकल इश्यूज़ भी थे, और मेरा हॉस्पिटल आना-जाना चक्कर बहुत लगता था, तो जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल से है ना, थोड़ा कनेक्शन पहले से था मेरा, और इंस्पिरेशन भी पापा से मिली थी, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इसी वजह से मुझे डॉक्टर बनने का
बचपन से शौक था और मुझे डॉक्टर साहब बचपन से ही बुलाया जाता था घर पे, तो टॉकिंग अबाउट आपने जो कहा कि आपने पीसीएम भी लिया था, तो वी गॉट टू नो कि आपका जेई एडवांस भी क्लियर हुआ था। तो ऑनेस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं, जेई निकले, नीट निकले, सो यू आर वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स जिनके दोनों क्लियर हो जाते हैं। तो ऑनेस्टली मैं सबसे पहले आपसे इस बारे में यही पूछूंगी कि कोई ऐसी चीज़ हमें जो स्टूडेंट्स के लिए जिस पे फोकस रहना चाहिए ताकि ये दोनों एग्जाम्स या कुछ एटलीस्ट क्लियर हो पाए। जी, कंसिस्टेंसी तो मस्ट है। कंसिस्टेंसी आप एक बार अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ले आएँगे, आप किसी भी फील्ड में, आप ज़रूरी नहीं है आप आईआईटी के लिए या फिर नीट के लिए तैयारी करें, वो मिले भी ना, लेकिन अल्लाह ताला फिर आपको आगे जो असल में जिसके लिए आपको अल्लाह ताला ने बनाया है, वही उसी को पता है कि वो आपको आगे देने वाला क्या है। तो उस फील्ड में जब आप जाएँगे, वो कंसिस्टेंसी आपको हेल्प करेगी। ठीक, तो आउट ऑफ द टू यू हैव क्रैक्ड जेई एडवांस्ड एंड नीट, आप क्या ऑप्ट करने वाले हैं आगे? आपका क्या प्लान है? जी, मुझे आईआईटी दिल्ली हुआ था, लेकिन मैंने विथड्रॉ कर दिया क्योंकि मेरा वहाँ ख़ासकर ज़्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं। जैसे आपको पता है मेरा एमबीबीएस की और ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने एमबीबीएस ही ऑप्ट करना है। ठीक, तो हमें बताइए जो पूरा प्रोसेस रहा आपका, तो इसमें किन चीज़ों ने आपकी हेल्प की, लाइक लोग, इंस्टीट्यूशंस या कोई सपोर्ट जिनकी वजह से आपको लगता है कि ये आपके लिए पॉसिबल हो पाया? जी, बचपन से लेकर अब तक तो जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसका सबसे ज़्यादा रोल है, वो मेरे पेरेंट्स ही हैं। उसके बाद लाइक मेरे स्कूल टीचर्स की, तो अभी जो नीट के लिए ख़ासकर जो है, मैं राइज़ को सबसे ज़्यादा, राइज़ की फैकल्टी और राइज़ के लोगों को ज़्यादा देना चाहूँगा क्रेडिट, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ की जो मतलब एनवायरनमेंट सब कुछ, उसने मुझे ज़्यादा वो मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए। तो देखिए, नीट के हवाले से मैं पूछूंगी कि नीट काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कई बच्चे इसमें ट्राई करते हैं, कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है इसमें। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है, बट वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आता क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस बारे में व्हाट डू यू थिंक? वो तो अभी तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो सीट्स हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट, क्योंकि 22 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं सीट्स तो बढ़ानी चाहिए, सीट्स के साथ साथ जॉब्स भी बढ़ानी चाहिए, वो तो है। लेकिन उन्हें भी, जो बच्चे पोटेंशियल जिनका ज़्यादा है, उन्हें भी होप नहीं खोनी चाहिए। अगर उन मतलब जैसे कुछ लोगों का फर्स्ट ड्रॉप, मतलब फ्रेशर होंगे तो वो ड्रॉप ले सकते हैं, फर्स्ट ड्रॉप होगा तब भी, उसके बाद नहीं ज़्यादा सही रहता 2 ड्रॉप के बाद, क्योंकि आगे भी ज़्यादा मेहनत है, पीजी है, फिर उसके बाद जॉब मिलना, मतलब वो भी एक स्ट्रगल रहती है, बहुत बड़ी जर्नी है। तो इसीलिए अगर अल्लाह ताला, उनको बस अपनी फील्ड ढूंढनी चाहिए, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो अच्छा लिखा होगा, जो बेहतर होगा उनके लिए, वो खुद भी नहीं जानते होंगे, तो उन्हें भरोसा, बस रब पे भरोसा रखना चाहिए, मुझे लगता है। हर शख्स की ज़िंदगी में काफ़ी चैलेंज होते हैं और किसी का भी चैलेंज किसी दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं होता। ऐसे ही गुफरान की लाइफ में भी कई चैलेंज थे, कई मुश्किलात थी, मगर आज वो सब काफ़ी छोटा नज़र आता है क्योंकि इन्होंने वो सभी अचीव किया जो हम सभी कर सकते हैं। तो ऐसे ही इनकी ये जो कहानी है कई दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक कॉमन सेइंग है, इफ़ यू वर 30 फेलियर्स अवे फ्रॉम सक्सेस, हाउ फास्ट वुड यू लाइक टू फेल। तो ये जो पिछले साल उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, उसके बाद रुके नहीं, बल्कि इस साल भी एग्ज़ाम दिया। तो ऐसी ये जो कहानियाँ हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि सभी बच्चों तक पहुँचे। इसी के साथ आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।